एक गांव में छगन नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था और उसके पास खेत बिल्कुल नहीं था, इसलिए वह अपने गांव के जमींदारों के खेतों में काम करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। अरे जी, कल आप अपना खाना घर पर ही भूल गए थे और कल आपने न जाने कैसे सारे दिन काम किया होगा। और आप एक खाना घर पर मत भूला करो, वैसे भी आप कितने दुबले पतले हो गए और खाना भी समय पर नहीं खाते। अरे सुनीता, क्या करूं? कल इतना ज्यादा काम ही बढ़ गया था कि मैं सब कुछ भूल गया था। काम ज्यादा था, इसीलिए मैं घर से जल्दी निकल गया था, लेकिन आज खाना साथ में ही लेकर जाऊंगा। हाँ जी, अपना खाना उठाओ और जल्दी से जाओ, वरना आप पर साहब जी चिल्लाएंगे और मुझे यह बिल्कुल नहीं पसंद है कि आप पर कोई चिल्लाए। कड़ी धूप में खड़ी मेहनत कर रहा था, क्योंकि अगर वह थोड़ा भी आराम करता था और अगर यह बात उसके मालिक को पता लग जाती या फिर छगन ने काम थोड़ा किया है तो उसका मालिक उसकी पगार से पैसे काट लेता था। उसके पैसे ना काटे जाएं, इसीलिए वह बहुत मेहनत करता था। छगन को अब काम करते करते पूरे 3 घंटे हो गए थे, तो छगन अब अपना खाना खाने के लिए सोचता है। अब तो मुझे काम करते हुए बहुत ज्यादा समय हो गया है और अब मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है, तो अब मैं खाना खा ही लेता हूँ और आराम बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर मालिक ने जरा भी आराम करते हुए देख लिया तो बेफालतू में मेरी पगार से पैसे काट लेंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी मेहनत का पैसा यूं ही हड़प जाए। छगन वहीं पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने खाने की थाली सामने रखता है। तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी आता है और वह बेटा, मुझ पर थोड़ी दया करो और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि आज पूरे 3 दिन हो गए हैं और मैं अन्य का दाना तक नहीं खाया और अब मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। उसे बूढ़े आदमी की बातें सुनकर छगन अपने मन में सोचता है, मेरे पास तो सिर्फ यह इतनी ही रोटी सब्जी है और यह तो मैं अपने लिए लाया था, और अगर मैं भी खाना नहीं खाया तो मुझसे तो सही से काम भी नहीं होगा और इन बूढ़े बाबा को भी बहुत जोर की भूख लगी है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपना खाना इन्हें ही दे देता हूँ। हाँ हाँ बाबा जी, क्यों नहीं? अरे ये लो रोटी सब्जी और आप खा लो, जिससे कि आपकी भूख भी मिट जाएगी। लेकिन बेटा, तुम्हारे पास तो सिर्फ इतना ही खाना है और अगर मैं तुम्हारे इस खाने को खा लिया तो फिर तुम क्या खाओगे? नहीं नहीं बेटा, अपना खाना तुम खा लो, मैं कहीं और जाकर देख लूंगा, शायद भगवान के भरोसे मुझे कोई खाना दे दे। नहीं नहीं बाबा जी, मेरा घर यही पास में ही है, तो मैं अपने घर में जाकर खाना खा लूंगा। वैसे भी मुझसे ज्यादा आपको भूख लगी है, क्योंकि आपने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है और इस खाने पर भी मुझसे ज्यादा आपका हक है, तो आप बेफिक्र होकर खाओ। फिर वह बूढ़ा आदमी छगन के द्वारा दिए गए खाने को तुरंत खाने लगता है। बेटा, तुमने मुझे खाना देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी किस तरह और क्या मदद करूं। देखो बाबा जी, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए और यह तो बस मेरा फर्ज था जो मुझे मौका मिला आपकी मदद करने का। बाबा जी, आप बस भगवान से मेरे लिए बस इतनी प्रार्थना कर दो कि मेरे घर में कोई संतान का जन्म हो। बाबा जी, मेरी शादी के बहुत वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला है, और अगर आप यह प्रार्थना मेरे लिए करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान आपकी है, प्रार्थना जरूर स्वीकार करेगा और मुझे संतान का सुख देगा। हाँ बेटा, मैं भगवान से यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द एक संतान की प्राप्ति हो। कुछ यह महीनों बाद छगन के घर में एक बेटी का जन्म होता है। उसके घर में एक बेटी जन्मी है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अरे सुनीता, देखो, जिन बाबा को मैंने अपना खाना दिया था उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमारे घर में एक संतान हो जाए, और देखो उन बाबा की दुआओं ने हमारे घर में एक संतान ला दी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज उन्हें बाबा की बदौलत हमें एक बेटी का सुख मिला है और अब मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं अपनी बेटी का नाम गीता रखती हूँ। बताओ जी, आपको यह नाम कैसा लगा? सुनीता, मुझे तो यह नाम बहुत अच्छा लगा है। बेटी के जन्म होने के बाद अब सुनीता की तबीयत खराब रहने लगती है। गीता के पापा, अब मैं बहुत बीमार रहने लगी हूँ और डॉक्टर साहब ने भी कह दिया है कि अब मेरा कोई इलाज नहीं हो पाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समय आ गया है और मैं मरने से पहले आपको अपनी आखिरी इच्छा बताना चाहूंगी। यह तो कैसी बातें कर रही हो, और तुम्हें कुछ नहीं होगा।
भगवान ना करें कि ऐसा कुछ हो, और मैं तो चाहता हूं कि अभी तुम्हारी उम्र 100 साल और हो, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जो होने को है वह तो होकर ही रहेगा। सुनीता, तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। गीता के पापा, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरे ना होने पर आप इस बच्ची को कोई तकलीफ मत देना। आप इसे बेहद लाड प्यार देना और इसे हर समय खुश रखना। कभी इसकी आंखों में आंसू ना आने देना, क्योंकि हमें भगवान ने एक ही संतान दी है, वह भी बड़ी मुश्किल से। और मैं नहीं चाहती कि इस बेचारी को कभी कोई तकलीफ हो। और एक बात, मेरे मरने के बाद तुम दोबारा शादी मत करना। यह मेरी आपसे सबसे बड़ी विनती है। सुनीता, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। हर मुसीबत में तुमने मेरा साथ दिया है, और आज तो मुझे छोड़कर जा रही हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है। सुनीता, मैं अपने दुख को अपने लफ्जों में नहीं बयां कर सकता, लेकिन सुनीता, मैं तुम्हारी इन सभी बातों पर बेहद ध्यान दूंगा और अपनी बेटी को सबसे ज्यादा लालाड़ प्यार दूंगा और उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बातों को जरूर मनोज, और इस बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दोगे, इसे खुश रखोगे। सुनीता, तुमने इसे बहुत लाड प्यार दिया है और तुमने इसकी बहुत परवरिश की है, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह इसे लाड प्यार दूंगा और इसकी अच्छे से परवरिश रखूंगा। इसे कभी सर पर नहीं बिठाऊंगा ताकि कोई चील उड़ा कर ले जाए। इस जमीन पर नहीं रखेगा ताकि सांप काट ले। इसे हर समय अपनी गोदी में रखूंगा। तुम्हारी यादें मेरे दिल में बनी रहेगी सुनीता, हर समय बनी रहेगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि मेरे ना होते हुए भी मेरी बच्ची की अच्छे से देखभाल होगी। तुम जैसे पिता को पाकर मेरी बच्ची धन्य हो जाएगी। इतना कहते कहे तो सुनीता का स्वर्ग हो जाता है। उसको अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। बेटी, अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तो अब मुझे तुम्हारी शादी की चिंता सता रही है। मैं कहीं कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगा। बेटी, मैं तुम्हारी शादी तो धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन बेटी, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जिससे कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से और किसी अमीर के घर में कर सकूं। बेटी, तुम मुझे माफ करना। पिताजी, आप मेरी शादी की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे, हम दोनों लोग सभी कठिनाइयों का सामना करेंगे और आपस में मिलजुल कर रहेंगे। पिताजी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। आप मेरे पिताजी हैं। आपने मुझे बचपन से पाला है और आपने मेरी आंखों में कभी आंसू तक नहीं आने दिए और मुझे हर समय खुश रखा। पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर कि तुम जैसे पिता मुझे मिले हो। छगन अपनी बेटी की शादी एक मोहन नाम के लड़के से कर देता है, जो कि एक किसान होता है। उसके पास 4 बीघा जमीन और एक घर होता है। उस लड़के के घर में वह और उसकी माँ थी, लेकिन आप उसके घर में 3 सदस्य हो गए थे। मोहन, गीता और उस लड़के की माँ। अरे बहू, तूने खाना बना दिया क्या? और तू तो ऐसे खड़ी है कि जैसे अब कोई काम ही ना रह गया हो। अगर तूने खाना बना दिया है तो अब झाड़ू पोछा भी तो कर ले। हाँ माँ जी, मैंने खाना बना दिया है और अभी कुछ देर तो हुई है जब मैं झाड़ू लगाई थी, और अभी कोई गंदगी भी नहीं हुई है, सिर्फ बर्तन धोने के लिए रह गए हैं, वह अभी धो लेती हूँ। गीता का पति बहुत अच्छे स्वभाव का था, लेकिन गीता की सब बहुत ही अत्याचारी और निर्दय थी। वह जानती थी कि यह काम हो चुका है, लेकिन फिर भी वह गीता को पुकारती और उसे चिल्लाकर पूछते थे कि यह काम हुआ है या नहीं। और जब वह खेतों पर काम करने के लिए निकल जाता था, तब और भी ज्यादा चिल्लाती। लेकिन गीता बेचारी चुपचाप अपनी सास की बातों को सुनती रहती और कुछ न कहती। वह कभी खाना ही नहीं खाती थी। अरे तू इतनी कामचोर और निठल्ली हो गई है कि तुझे तो सिर्फ आराम करना है, दिखाई देता है। अरे घर में कुछ ही काम है जिन्हें भी तो तू ढंग से कर नहीं पा रही है। अगर मुझे पहले पता होता कि तू इतनी कामचोर और निठल्ली है तो मैं अपने बेटे की शादी तुझसे कभी नहीं करती। अरे हर समय इधर उधर घूमती रहती है। क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं था? माँ जी, आप क्यों मुझ पर इतना चिल्ला रही हो? आखिर मैंने कब आराम की और कब काम नहीं कर रही हूँ? सुबह से एक पल के लिए मैंने आराम नहीं की है। यह देखो वह देखो, काम यही काम करती फिर रही हूँ। अरे घर में तब मैं सारे काम बहुत जल्दी कर देती थी, लेकिन अब तू है जो कभी काम ढंग से नहीं कर पाती। गीता की सास गीता पर चिल्ला ही रही होती है, तभी वहाँ मोहन आ जाता है। माँ, क्या हुआ? आप इतना क्यों चिल्ला रही हो?
अरे ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपनी इस प्यारी बीवी से पूछ लो ना। अरे सुबह से आराम कर रही है, इधर उधर घूम रही है, लेकिन इससे काम नहीं किया जा रहा। पता नहीं कितनी कामचोर और निठल्ली है। गीता, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम हर समय आराम करती हो और इधर उधर घूमती हो। तुम काम क्यों नहीं करती? मैं कहीं नहीं घूमने जाती हूँ। सुबह से उठती हूँ और कामों में लग जाती हूँ और शाम तक काम खत्म ही नहीं होते हैं। अरे एक काम खत्म होता है तो दूसरे काम को करने में लग जाती हूँ। बिना कुछ खाए पिए मैं काम में लगी रहती हूँ, लेकिन मांझी रहती है कि मैं कुछ काम ही नहीं करती हूँ। अरे मैं जितना काम करती हूँ वह मुझे और भगवान को पता होगा। मोहन जानता था कि गीता बहुत काम करती है और कहीं घूमने नहीं जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे पर हर समय बेफालतू में चिल्लाती रहती है। बेचारा मोहन कुछ कह भी नहीं पाता है। अपनी देखो गीत, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि तुम अगर इस घर में रहना चाहती हो तो शांतिपूर्वक रहो और काम करते रहो। अगर तुमने आज के बाद काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। अब तुम जाओ और मेरे लिए खाना लगा दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मुझे खेत पर भी काम करने के लिए जाना है। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मोहन बेचारे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी बेचारा आंसुओं को छुपाकर चिल्ला देता है। फिर गीता, मुझे माफ करना जो मैं तुम पर बेवजह चिल्लाया, लेकिन गीता, यह मेरी भी मजबूरी थी जो मैं तुम पर चिल्लाना, क्योंकि अगर माँ के सामने मैं तुम्हारी तरफदारी करता तो माँ को बहुत बुरा लगता, और जब माँ नाराज हो जाती हैं तो वह खाना तक छोड़ देती है, और अगर वह खाना छोड़ देती है तो वह बीमार पड़ जाती है। इसीलिए उनके सामने मुझे उनकी तरफदारी करनी पड़ती है, और माना कि मैं उनकी तरफदारी ना करूं तो गांव वाले मुझे ही बुरा भला कहेंगे कि बाप तो है नहीं, लेकिन माँ है, उसको भी ढंग से खाना नहीं दे पा रहा है, इसलिए मुझे माफ करना। अरे जी, आप माफी क्यों मांग रहे हो? ये तो आपका फर्ज था। आपकी माँ की तरफ से मुझ पर चिल्लाना मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आप अपनी माँ के जितना मुझे भी प्यार करते हो। अंग्रेजी अब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आप चाहे जितना मुझ पर अपनी माँ की तरफ से चिल्लाना, मैं यही समझकर भूल जाया करूंगी कि आप अपनी माँ के जितना मुझे भी प्यार करते हो। हाँ गीता, मैं अपनी माँ के जितना तुमको भी प्यार करता हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का कि माँ तुम्हें नहीं समझ रही है। अगर मन भी तुम्हें मेरे जितना प्यार देने लगे तो इस घर में बहुत खुशी रहेगी, लेकिन मन एक काम बिल्कुल नहीं करेगी, वह तो चिल्लाया ही करेगी। लेकिन सुनीता, मैं अपनी तरफ से और अपनी माँ की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अरे जी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, और अब आप खाना खा लीजिए, नहीं तो कहीं ये बातें माँ जी ने सुन ली तो वह आप पर भी चिल्लाएंगे। एक दिन गीता को पता चलता है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो वह अपने पति और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं उन्हें देखने के लिए जा रही हूँ। और एक बात, माँ जी, मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हो गए हैं और मेरे अलावा उनकी कोई संतान नहीं है, तो क्या मैं अपने पिताजी को यहाँ रख सकती हूँ? कृपया करके आप मुझे यह इजाजत दे दो, जिससे मेरे पिताजी को सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाया करेगी। उसकी बात सुनकर गीता के साथ सोचती है कि इसके पिता को 2 वक्त की रोटी दे दिया करूंगी और उसके बदले उससे अपनी एक गाय को चरवा लूंगी। हाँ ठीक है, तू अपने पिताजी को अपने साथ यहाँ ले आना, लेकिन तेरे पिता को मेरी गाय जंगल में चली होगी, तभी मैं उसे यहाँ रख सकती हूँ। गीता के पास अपनी सास की शर्त को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वह जानती थी कि उसके पिता को समय से खाना नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए वह अपनी सास की शर्त मान जाती है और अपने पिता को लाने का निर्णय करती है। गीता अपने पिताजी के पास जाती है और उनसे कहती है, पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है तो मैं तुरंत आपके पास चली आई। बेटी, अब तो मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर साहब दवाई दे गए थे, पता नहीं एकदम से तबीयत खराब हो गई थी। और तू ठीक है ना? पिताजी, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन अब आप मेरे साथ मेरे घर चलो, और वहीं रहना मेरे साथ में भी कहाँ है। लेकिन पिताजी, मुझे माफ करना कि मैं वहाँ आपको हर समय अपने साथ नहीं रख सकती। आपको वहाँ सिर्फ एक काम करना होगा। मेरी एक गाय है, कृपया करके आप उसे जंगल में चला कर लाना, ताकि मेरे साथ की ख्वाहिश पूरी हो जाए। फिर
गीता अपनी सास की शर्तें बताती है, लेकिन उसे कुछ समय के लिए अपनी बेटी के साथ दिन गुजारने को मिलेगा। ऐसी खुशी में वह हाँ कर देता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने भी कहा था कि उसकी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। इसीलिए वह अपनी बेटी के साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। छगन अपनी बेटी के घर चला जाता है और वहां सबसे मिलकर प्रणाम करता है। अब उसकी सास भी गीता को कोई ताना नहीं देती थी। इसी तरह से दोनों बाप, बेटी और उनके परिवार के सभी लोग खुशी रहने लगता है।